जवाद ज़ीनिया को पसंद करता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स हैं उसकी ज़ीनिया के लिए। अच्छा, उसने ये बात मुझसे शेयर की है। थैंक्स। थैंक्स। क्या शादी करेगा उससे? चाहता तो वो यही है। उसको पता है उससे कितनी बड़ी है? कम से कम 7-8 साल तो बड़ी है उससे। कहता है उसे परवाह नहीं है। हाँ, परवाह होगी भी क्यों? शादी करना और शादी का वादा करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नहीं, इनफैक्ट वो इसी साल अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है ज़ीनिया के लिए। ही टोल्ड मी दैट। हाँ, तो फिर वो वापस आके यही कहेगा कि मेरे माँ बाप माने नहीं। उसके माँ बाप कैसे मान सकते हैं कि उसकी शादी बड़ी उम्र की लड़की से हो? आई डोंट थिंक दे विल एग्री एट ऑल एक्चुअली। जवाद बहुत ज़िद्दी है दानिश, और उसके पेरेंट्स ज़्यादा देर तक उसकी बात नहीं टाल सकते। वो मना लेगा अपने माँ बाप को। ज़ीनिया उससे कभी शादी नहीं करेगी, आई नो दैट। वो मेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता था। मैंने ये कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। करती थी, नहीं करती है। That I don't know. यस यू डू। वरना आप ये कभी ना कहते कि वो आप जैसी इम्पोर्टेंस जवाद को नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया ना? ज़ीनिया और मेरे दरमियान जो कुछ है वो तुम्हारे सामने है। वो जो कुछ समझे मैं उसको दोस्त ही समझता हूँ। तुम क्या समझती हो फोन नहीं उठाओगी? I'm gonna keep calling you until you pick up the phone. Otherwise, I will tell your husband everything. हेलो सैफी। हेलो हेलो। लेकिन ज़ीनिया, मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी आसानी से पीछे हटेगा। सैफी बुरा लड़का नहीं है माही। मैं भी यही समझती थी। गलती तो तुम्हारी भी थी। हाँ, मुझे आपको या उसकी फैमिली को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ। तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। You shouldn't have played with his feelings. मैं इन्वॉल्व तो नहीं हुई। उसने खुद ही एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दी और वो खुद ही इन्वॉल्व हुआ है। मैं क्या करती? I didn't love him.
लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस हो रहा है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। आप रुक जाती। बात मेरी नहीं हो रही है माही। जो भी, लेकिन मैंने हमेशा उसको एक दोस्त की तरह समझा। अब अगर एक दोस्त ही ख्वाब में मोहब्बत जैसी खुशफहमी पाल ले तो उस पर इंसान क्या कर सकता है। डॉक्टर ने 17th को बुलाया है दोबारा। हाँ तो तुम चली जाना ना, मैं नहीं जा सकता, I'm a bit tied up। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तो यह सारी दुनिया अपना काम खुद करती है, तुम चली जाना ना। बट दानिश, मुझे ना यहाँ के रास्ते आते हैं और ना ही मुझे ड्राइविंग आती है। भाई सबवे में चली जाओ ना, जैसे सारी दुनिया यहाँ ट्रैवल करती है, बस द बिग डील। बट मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ दानिश, प्लीज़ एटलीस्ट इतना तो फ़र्ज़ उठा सकते हैं ना आप मेरा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी में फ़र्क है। व्हाट? मैं लाइबिलिटी हूँ आपके लिए? मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बना लेते। छोटी बात? आई एम प्रेग्नेंट दानिश। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो कोई मुझे बिस्तर से नहीं उठने देता, और अम्मी तो वैसे भी कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान आ जाना चाहिए। हाँ देखो, ये सारी औरतें जो ये हॉस्पिटल जाती हैं, उनके साथ क्या लोग जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट केयर, मैं क्या करूँ? देखो तुम ये करो कि जिस तरह तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने दूसरे काम करती हो, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुम हॉस्पिटल चली जाओ। मुझे नहीं लगता आपको खुशी है। किस बात की? अपने बच्चे की। ये तुमने नतीजा कैसे निकाल लिया? आपके इंटरेस्ट और आपकी बातों से। देखो अब तुम्हारी माँ फ़ोन करे ना तो तुम पाकिस्तान चली जाओ। वहाँ नौकर चाकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मैं यहाँ नौकरों की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। नताशा के साथ कभी डिनर पर चलते हैं? मैं तो जाता ही रहता हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। लाओ उसे कभी यहाँ। चलो मैं पूछ के बताऊंगा उससे। बड़े ओबीडियंट हो रहे हैं। शादी के बाद भी इतनी ओबीडियंस दिखाओगे उसे? इससे भी ज़्यादा। हाँ, लगता तो नहीं है। आजमा के देख लो। बाज़ दफ़ा बातें बहुत फिजूल करते हो तुम। बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर। हाँ, ये तो है। लेकिन कभी कभी नहीं भी करता। खास तौर पे जो बात मैंने तुमसे करनी है वो बिल्कुल फिजूल नहीं है। अच्छा, क्या बात करनी है मुझसे? सीनिया, मूवी पे चलोगी मेरे साथ? चलेंगे। नताशा को भी बुला लेना। ऑब्वियसली वो तो साथ होगी। देखना मैं खाने। देखता हूँ। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत रात नहीं हो गई? मैं बस जाने ही वाला था, आप आइए प्लीज। दानिश, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूँ। इट्स ऑल राइट। वेल नॉट फॉर मी। मैं समझा तुम अकेली होगी और तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी। लगता है तुमने घर के साथ साथ और कुछ भी बदल लिया है। अपसेट मत हो। मैं क्यों अपसेट होंगी? मैंने क्या किया? यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे इस तरह एटीट्यूड दिखा के क्यों चला जाता? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती? कुछ भी? किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती? वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा है। He has a wife, he has a home, he has a life.
आई हैव नथिंग। वो फिर भी खुश नहीं है। इट हर्ट्स मी। तुम क्यों हर्ट होती हो? तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ मुझे जी। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। आज तक अपने आप को ही नहीं समझा सकी तो तुम्हें क्या समझाऊंगी? लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। यू लव हिम। तो मैं ठीक कह रहा था। वो मेरी जिंदगी में तब आया था जब मुझे एक सपोर्ट की जरूरत थी, एक सहारे की। मेरा पहला दोस्त था। उससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती थी। उससे मोहब्बत ना करती तो क्या करती? अंडरस्टैंड। तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरा सिर्फ दोस्त हो सकता है, सहारा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। कम से कम वो नहीं जो मैं उसे बनाना चाहती थी। तुम समझ रहे हो कि मैं कितनी पागल हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ इंसान समझ रहा हूँ। हम लोगों के बारे में जिंदगी में बहुत गलत जजमेंट करते हैं बाज़ दफा। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल उसके पीछे जाया कर दी। 10 साल? 10 साल कुछ नहीं होते। जिंदगी में बहुत सारे साल अभी आने हैं, बहुत सारे साल आएंगे। मेरे लिए सिर्फ वही 10 साल है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तुमसे पूछती मैं। मेरे साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें आके बताऊंगा। हम हंस तो बहुत सारे लोगों के साथ सकते हैं, लेकिन रोता इंसान सिर्फ एक के सामने है। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे आंसू ने। तुम्हें याद है जब पहली दफा तुम सबवे पे मिली थी तो उस दानिश की शादी हो रही थी और फिर हम दानिश के पार्टी पे मिले और तब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम क्यों अपसेट थी उस दिन। तुम माही को तो ये सब नहीं बताओगे? तुम्हें लगता है मैं बताऊंगा? नहीं। तो फिर गलत आदमी से गलत सवाल क्यों कर रही हो? चलो अब आंसू साफ करो, बहुत हो गया रोना धोना। पानी पियोगी? अभी लेकर आता हूँ। जवाब क्यों पड़ गया जीनिया के पीछे? दानिश, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, ही लव्स हर। यार मुझे नहीं यकीन आता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं यकीन दिला भी नहीं सकती। इसके माँ बाप को पता है वो क्या कर रहे हैं यहाँ? आप उसकी और जीनिया की दोस्ती के बारे में कह रहे हैं। दोस्ती? टाइम पास कहूँगा मैं उसे। वो उसे मोहब्बत कहता है। वो उसे जो मर्जी कहे, यूज कर रहा है उसे वो क्यों उसे यूज करेगा? अच्छा टाइम गुजारने के लिए। प्लीज दानिश, जवाद को अच्छा वक्त गुजारने के लिए ना दोस्तों की और ना ही एक्टिविटीज की कमी है। तुम बड़ा सपोर्ट करने लग गई हो उसे। सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दिया है मैंने। जवाद और जीनिया का मसला है, जो चाहे वो करे और आपको भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। जवाद की जिंदगी में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जीनिया की जिंदगी में है। क्यों? आप तो कह रहे थे आप उसे नहीं चाहते, सिर्फ वो आपको चाहती है। आप झूठ बोल रहे थे क्या?
मुझे तो वो जवाद के साथ काफ़ी खुश लगती है, लेकिन आप जब भी उसे जवाद के साथ देखते हैं आप बिल्कुल खुश नहीं होते। मैं उसे किसी भी धोखे से बचाना चाहता हूँ। दानिश, खुद से मोहब्बत करने से तो आप बचा नहीं सके उसे, दूसरों से मोहब्बत करने से क्या बचाएंगे? गुड मॉर्निंग। Good morning. फीलिंग बेटर? Much better. गुड। Thank you फॉर व्हाट? for being a patient listener and a counselor last night. एंड अ हीलर? शायद। ये सब कुछ कहने के बजाय सिर्फ एक ही बात कह देती तो बहुत अच्छा होता। क्या? यू माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट नहीं हो सकते तुम। क्यों? बेस्ट वर्ड बहुत छोटा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। जी, यू कॉम्प्लीमेंटिंग मी नाउ। ये सिर्फ ख्वाब में ही हो सकता है। तुमने माही को दोबारा फोन तो नहीं किया? क्यों? उसने कुछ कहा है आपसे? अगर नहीं किया उसको फ़ोन करके पूछ लें। मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। Don't lie. I'm not lying. वो तो इत्तेफाक से जीनिया ने दानिश की आंसरिंग मशीन पर तुम्हारा मैसेज सुन लिया था and she told me everything about it. Anyways, I'm glad you have realized your mistake. एक और गलती होने वाली है। Look, I understand कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, पर वो एक छोटी सी गलती थी और किसी छोटी गलती के लिए तुम किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकते। मेरी छोटी गलती नहीं थी। वो 2 साल से मुझसे झूठ बोलती रही, फ्लर्ट कर रही थी। I was very serious about our relationship. I know Saifi, right? But she made a blunder, okay? But अब उसकी शादी हो चुकी है, leave her alone. तुम किसी और की जिंदगी तबाह करने के चक्कर में कहीं खुद की ना कर बैठना। You're right. हेलो। Hello? ओह हाय। मेल तुमने निकाली मेल बॉक्स में? हाँ, वो 2-3 दिन की जमा हो गई थी तो मैंने इस ड्रॉर में रख दी। निकाल दूँ? नहीं, मैं आके देख लूंगा। आप कहीं जा रहे? मैं कपड़े बदल के जीनिया के जा रहा हूँ, 1 घंटे तक आता हूँ। अच्छा। आप? वेल 10 साल पुराना अपार्टमेंट तुमने इस जगह के लिए छोड़ा? बैठो। There's nothing exceptional about this place. मुझे एक्सेप्शनल चीज़ चाहिए भी नहीं थी। स्टूडियो अपार्टमेंट है ना ये तो? हाँ, मेरे लिए तो काफ़ी है। सबवे से भी दूर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। I mean, look at the floor. तो फ्लोर अच्छा भी हो तो उस पर पाँव ही पड़ते हैं। मुझे यकीन नहीं आता तुम इस तरह छोड़ के यहाँ आ गई हो। जगह बदलना इंसानों को बदलने से कम तकलीफ दे होता है। माही कैसी है? She's fine. फोन नहीं किया तुमने मुझे? वो तो तुमने भी नहीं किया। well, मैंने सोचा तुम्हें मैं डिस्टर्ब करूंगा। तुम जवाद के साथ होती हो आजकल। क्या मतलब? I mean, 24 घंटे तुम उसी के साथ तो होती हो। उसने हेल्प की थी मेरे यहाँ शिफ्ट होने में, इसलिए यहाँ आता रहता है वो। हेल्प की ऑफर तो मैंने भी की थी तुम्हें। हाँ, लेकिन देर से। असल में तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी। तुमने नए फ्रेंड्स बना लिए और पुराने फ्रेंड्स की कोई हैसियत नहीं तुम्हारे सामने। जवाद जवाद जवाद, मुझे समझ नहीं आता तुम उसके बारे में इतने पैरानॉइड क्यों हो? और भी मर्दों से मिलती हूँ, और भी मर्द मेरे दोस्त हैं। तुमने क्यों उसे अपने सर पर सवार कर रखा है?
मैंने सवार किया? मैंने उसे सवार किया या तुमने सवार किया उसको अपने सर पे? He is just a very good friend. That's it. You're right. तुम अगर मुझे बेवकूफ समझती हो ना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं. I know exactly what is happening between you and him. What? तुम उससे रोमांटिकली इन्वॉल्व हो. Romantically involved? You are really sick. सिक मैं नहीं हूं, सिक तुम हो. अपनी उम्र से 8 साल कम उम्र के आदमी से तुम इश्क लड़ा रही हो. That's enough. अब एक और लफ्ज मत बोलना. वो कहीं और इन्वॉल्व है और उसकी शादी होने वाली है अगले साल. और डोंट लाई, एडमिट कि वो तुमसे इन्वॉल्व है और तुमसे ही शादी करना चाहता है. This is rubbish, Danish. That's not rubbish. उसने माही को बताया, उसने अपनी फैमिली को बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है. I don't believe it. वो ऐसा क्यों करेगा? तुम अपने आप से पूछो या उससे पूछो. Hello? हेलो सैफी, मुझे तुमसे मिलना है. तो नताशा नहीं आ रही है ना? नहीं. तुमने तो कहा था आ जाएगी. हाँ, मैं तो चाह रहा था कि आ जाए, लेकिन अपनी मर्जी की मालिक है. मूड नहीं बना, नहीं है. तुम्हारे कहने के बावजूद भी नहीं आई. लगता है बात नहीं मानती तुम्हारी. जीना कोई किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना. हाँ ये तो है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते. तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी उससे? सबवे पे मिला था. ओह, फिर यू फेल इन लव. काइंड ऑफ. और नताशा? शी वाज इन लव विद समवन एल्स एट दैट टाइम. ओह, तो फिर तुमने प्रपोज कैसे किया? विल यू मैरी मी? ऐसे ही कह दिया? हाँ. ऐसे कहते हैं क्या? तो भाई तुम इतने अच्छे कुक हो, अच्छा सा डिनर बनाते, कैंडल लाइट डिनर के साथ, अच्छे से म्यूजिक और फ्लावर्स के साथ, एक रिंग के साथ, कहते विल यू मैरी मी? एग्जैक्टली. थैंक्स. यू आर वेलकम. जीनिया, सारी बातें, कैंडल लाइट, म्यूजिक, रिंग, इन सब चीज़ों के बगैर भी ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी इंसान किसी को आई लव यू तो कह सकता है, लेकिन विल यू मैरी मी कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. ये हर किसी को नहीं कहता कोई. यू आर राइट. तो उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? अभी तो नहीं किया. क्यों? शायद इसलिए कि मैंने सब कुछ कैंडल लाइट, म्यूजिक, रिंग, फ्लावर्स के बगैर कह दिया था. यू आर किडिंग. सीरियसली. तुम्हें क्या लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है? हो जाएगी. हो जाएगी? इतना कॉन्फिडेंस? उसने तुम्हारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया और तुमने शादी की डेट भी फिक्स कर लिया. सीनिया, मिरेकल्स पे यकीन रखता हूँ. तुम रखती हो? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कभी मिरेकल्स होते देखे ही नहीं है. मैंने देखे. ओह, कब? आई वाज 16. एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया. डॉक्टर ने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई मिरेकल ही होगा जो बचूंगा. और देखो मैं बच गया. और आखिरी बार मैंने तब देखा जब दानिश शिखर तुमसे मुलाकात हुई. हमारे मिलने की कोई पॉसिबिलिटी थी? दोबारा तो तुम नताशा से भी मिले थे. हाँ, वो भी मिरेकल था. यू आर वेरी लकी. वो तो मैं हूँ. सीनिया, आई बिलीव इन पॉसिबिलिटीज. जो सोचता हूँ वो पॉसिबल हो जाता है. उम्मीद है अगली बार नताशा से भी मुलाकात होगी मेरी. ज़रूर. तुम तो कह रहे थे वो किसी और से मोहब्बत करती है. अभी भी? पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं. करनी तो नहीं चाहिए.
What a pleasant surprise. ये किससे मिल रहा हूँ? मिस माया या मिसेस माही? I'm sorry, Saifi. I'm really sorry. Why? You don't have to be. Please, Saifi, मुझे माफ कर दो. Sure. I'll do that eventually. लेकिन उससे पहले कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा. Divine justice, I mean. सैफी, मेरा घर टूट रहा है, प्लीज. मेरा दिल टूटा था. तुमने बचाया? मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन सजा मिल रही है मुझे, सैफी. अभी और भी मिलेगी. सिर्फ मुझे नहीं मिलेगी सैफी, मेरे बच्चे को भी मिलेगी. सिर्फ मेरा घर नहीं टूट रहा, बल्कि मेरे बच्चे को उसकी फैमिली नहीं मिलेगी. प्लीज सैफी, अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ सकता तो मेरे बच्चे पे तो आ सकता है. प्लीज सैफी. I just wanted to meet you once, Mahi. And look at what you did. तुमने सब कुछ जुनेद भाई को बता दिया. नहीं, I swear मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ जीनिया को बताया था. और उसने इत्तेफाकन तुम्हारी फोन कॉन्वर्सेशन मेरे फोन पे सुन ली. But you lie. I can't trust you. सैफी, प्लीज. तुम्हारे फोन कॉन्वर्सेशंस और ईमेल्स मैंने सब पोस्ट करनी तुम्हारे घर पे. Go get them before your husband gets a hold of them. क्या? ये तुमने क्या किया है सैफी? दानिश घर आते ही मेल्स चेक करते हैं और मैं इतनी दूर हूँ कि टाइम पे नहीं पहुँच सकूंगी. कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता. I'm mad about you, Maya. Really? Yeah. तो कितनी लड़कियों से कही है तुमने ये बात? पहली बार कह रहा हूँ मैं. मैं नहीं मानती. खाली बातें करते करते तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई. कौन है ये? दानिश, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन. I think this needs explanation. दानिश, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज. तुमसे सिर्फ ये पूछा, ये है कौन? कोई भी नहीं. ये कोई नहीं? एक रैंडम दोस्त है और कुछ भी नहीं. और तुम दोस्तों से इस तरह की बातें करती हो? दानिश, I'm really sorry. I'm very sorry. I'm sorry. तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. दानिश, प्लीज सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज. तुम्हारी बात सुन और तुम्हें एक और मौका दूं झूठ बोलने का. You're a liar. मेरे घर में रह के तुम किसी और आदमी के साथ. नहीं दानिश, ये सब कुछ शादी से पहले हुआ है. I promise you that. मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और मैंने आपको धोखा नहीं दिया. तो इसको धोखा दिया? सब बातों का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था. प्लीज ट्रस्ट मी. ट्रस्ट यू? दानिश, 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 आप क्या कर रहे हैं? अम्मी से बात करो, तुम पाकिस्तान वापस जाओगी. दानिश, प्लीज इस तरह मत करें. मुझसे एक गलती हो गई, प्लीज. दानिश.